देखिए, ये गणेश का एक थीम है। ये स्टैच्यू गणेश में 2 हाथ का भी गणेश है, 4 हाथ का भी गणेश है, 6 हाथ का भी गणेश है, अष्टभुज गणेश बोल के 8 हाथ का भी है। इस साइड में 4, ये साइड में 4। ऐसा गणेश में बहुत तरीका मूर्ति बनाते हैं। इसलिए ये है ना, ये षटभुज 6 हाथ, एक इधर 3 उधर 3, और पीछे भी इसको कार्विंग है इसका। इसलिए ये गणपति जो है षटभुज का, कई आदमी षटभुज का चाहिए, चतुर्भुज चाहिए, 2 हाथ का चाहिए। 2 हाथ का गणपति आप देखे हैं क्या? इधर नहीं देखे हैं। इडगुंजी गणपति घेऊन देखूंगा सर। नहीं, मैं बताता हूँ। इडगुंजी गणपति घेऊन भांगा तो वही 1 मिनट बताता है, वो बताता है। ऐसा 2 हाथ का गणपति भी है, 4 हाथ का कॉमन है, 6 हाथ, 8 हाथ, ऐसा गणपति है। आजकल क्या हो गया है, गणपति का डिमांड बहुत है। इसलिए जो हम गणपति रेडी करते हैं तो तुरंत सेल होता है। सर, ये जो गणपति है, ये बनने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? इस लकड़ी के बारे में भी कुछ बताएं। ये देखिए, ये चंदन का पीस है। इसका वजन इसका वजन कितना है? 20 किलो। 20 हाँ, 20 kg वजन है। ये क्या करते हैं हम, पहले लकड़ी का वो साइज का तख्ता बना के, लकड़ी का, उसका ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। उसका ऊपर ड्रॉ करके वो साइड का पूरा हम निकाल देते हैं लकड़ी, बाद में ये फिगर करते हैं। और ये पीस है ना, पर्टिकुलर पीस, इसको हम कंटिन्यूस हम काम नहीं किया। जब फुर्सत मिलता है वो टाइम पर किया है इसको, बाकी का ऑर्डर का काम करते हैं। ये देखिए, ये 2 हाथ का गणपति बोलेगा तो ये है, ये 2 हाथ का गणपति। ऐसा गणपति में बहुत तरीका का ये है, आर्ट है। इसको देखिए, बाजू में है ना 2 हाथ, वो गोकर्ण में है ना, गोकर्ण में है ऐसा गणेश 2 हाथ। वो क्या हो गया था, गणेश रावण का जो आत्मलिंग लेके आया था, वो टाइम पर 2 हाथ में वो गणपति रावण का साथ था, इसलिए वो गणपति 2 हाथ का गणपति है। आज गोकर्ण में है ये 6 हाथ का गणपति। सर, कितना टाइम लगा आपने ये देखिए, ऐसा टाइम कहूँ, ये लगे कुछ एक, हम ये स्टार्ट करके 3 बरस काम किया है इसका। ये भटजी बोल, अच्छा, रूप धारण किया। हाँ, रूप धारण करके उधर बीच में आ गया। रावण क्या बोला, ये किधर भी रखना नहीं है, ये तुम हाथ में पकड़ लेना। अच्छा, किसको बोला ये? गणेश को बोला। अच्छा। सब गणेश देवताओं का प्लान है वो। अच्छा। शिव ने गलती किया, फिर वो कैसा है, किधर जाएगा ये आत्मलिंग लेकर, तक मैं पेशाब करके आता हूँ बोल के। वो पेशाब करने को हाथ में दिया, किधर भी रखना नहीं है बोल के। ये शव मिलना है, गणेश का पास दे दिया और पेशाब करने को गया स्ट्रेट। वो गणपति बोला कि मैं 3 दफा बुलाएगा, उतने में तुम आना, नहीं तो मैं रख देगा बोल के बोल दिया। गणपति, हाँ, वो रावण बोला हूँ मैं, इधर ही नहीं हो गए, वो गोकर्ण में है, रख दिया। अच्छा। बाद में रावण ने बहुत श्रम किया उठाने को, ये उठाने को नहीं, ये बाद में एक पीस मुर्डेश्वर को फेंक दिया।
अच्छा उसका एक पीस कुमटा में फेंक दिया, कुंभेश्वर। अच्छा और एक पीस धारेश्वर है, वरनावर जो है जाने ना का ये है। अच्छा जॉइंट है, इधर कहीं गिरेंगे। फेंक दिया। एक कुंभापुर कुंभे, वो कुमटा को एक जो फेंक दिया है, वो आधे लिंग इधर है, कुंभेश्वर बोल के अच्छा मंदिर का नाम है। अच्छा अरब सागर की लहरों के मधुर संगीत के बीच कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा है कुमटा। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, सुनहरी रेत पर लहरों की थपकियां और मछुआरों की रंग बिरंगी नावें इस कस्बे की पहचान है। परंतु इस भूमि की सुगंध केवल समुद्र की ताजगी तक सीमित नहीं है। यहाँ की हवाओं में रचीब सी है चंदन की सौंधी महक, और इसी चंदन पर बारीक नक्काशी करने की कला कुमटा की ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग है। और देखिए बहुत सुंदर सुंदर आर्ट पीसेस बना रखे हैं। जय बजरंगबली। कुमटा में चंदन केवल एक लकड़ी नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यहाँ के शिल्पकार हर काष्ठखंड में अपनी आत्मा उकेरते हैं, उसे जीवन देते हैं। यह कला वर्षों पुरानी है और इसे जीवंत बनाए रखने का श्रेय जाता है गुड़ीगर समुदाय को। गुड़ीगर, जिन्हें लकड़ी पर उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। कुमटा में इनकी कला का वैभव देखते ही बनता है। पीढ़ियों से इस समुदाय के कारीगर चंदन की लकड़ी को तराशकर ऐसी मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएं और धार्मिक चिन्ह तैयार करते आए हैं, जो विश्व भर में सराही जाती है। 50 लाख के हैं ये कन्हैया जी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए हुए हैं। कार्विंग जो है इसको लगभग 2.5 साल लगा है और सैंडलवुड है, ये प्योर सैंडलवुड। काम देखिए कितना बारीक है। वो अंदर देखिए, पैर अंदर दिख रहे हैं। कितना बारीक काम है। बैक का पोर्शन देखिए। मैं 26 जनवरी 1949 में पैदा हुआ। उसके बाद में मैं इधर का प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन किया कुमटा में। उसके बाद में जब एसएसएलसी हो गया, वो कॉलेज जाने का टाइम पर मुझे पिताजी मना किए कि तुम कॉलेज मत जाना बोल के। कॉलेज गया तो ये काम नहीं करेगा, तुम ऑफिसर बन जाएगा।
इसलिए ये काम करना है तो कॉलेज नहीं जाना बोल के बोल दिया पिताजी ने। उसी का उस पिताजी का जो बात है उसके लिए मैं बिलीव करके 1969 में ये कार्विंग को लग गया। हम गुड़ीकार बोलते हैं अपने को, गुड़ी बोले को मंदिर का काम करने वाले, ऐसा कुछ ये है। ये बनाने में कुछ एक 2.5 बरस काम किया रहेगा। और चंदन इतना चौड़ाई है तो अंदर 25% चंदन रहता है, बाहर का सब वेस्ट। अभी आजकल ये चौड़ाई मिलने के लिए देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा पुराना कुछ एक 20-25 साल पहले का चंदन है, ये अभी नहीं होता है। इसलिए चंदन और चंदन में ये है बहुत नाजुक काम कर सकते हैं चंदन में, दूसरा लकड़ी में नहीं होता। इसमें अपने को प्रॉब्लम क्या, इधर क्या करना, इधर क्या करना, इधर ये करना, इधर ये नहीं करना, ये सब थिंक करने में है ना अपने को थोड़ा टेंशन हो जाता है। इसलिए हम दिन लेते हैं इसके लिए। आज किया और छोड़ दिया, कल देखेंगे, रात में थोड़ा सोचते हैं कि इसको क्या करना है, ये करेंगे, अच्छा दूसरा दिन आ करके ड्रॉ करके वो कार्विंग करते हैं, ऐसा है। तो इसको सब टेंशन नहीं रहना, मूड अच्छा रहना तब अच्छा बनता है। इसका मुंह का एक्सप्रेशन देखिए, ऐसा करना तभी उसका बायर्स को हाँ अच्छा लेना बोल के। 3 बच्चे हैं, ये 2 इधर सेटल हो गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको ड्राइंग में हमारा स्टेट को नंबर 1 आया था, उसको ये क्राफ्ट में इंटरेस्ट नहीं है। फिर कैरेक्टर है, क्राफ्ट करने का हिम्मत है, फिर इंटरेस्ट नहीं है। वो उधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो जाके वो मेलबॉर्न में अभी MS किया उसने। उधर का ही लड़की को शादी हो गया, लड़की तो कर्नाटका मैसूर का थी, उधर वो अपना आर्किटेक्ट इंजीनियर थी, जॉब में थे। ये दोनों का ये हो गया, शादी भी हो गया, लास्ट मार्च में हो गया। अभी वो लोग उधर है, ये 2 बच्चे इधर है। एक दोस्तों आपको कुआं दिखाता हूँ, यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। रस्सी से आपको पता लग रहा होगा, बट वो नहीं यूज़ कर रहे इसकी पुली, बट यूज़ हो रहा है। और ये देखिए, ओ ये इनका पुराना वर्कशॉप है, ये देखिए। नहीं ठीक है, इसे लगा रहने दो। ये देखिए लकड़ी से ही बनाया हुआ है, वाह पुराना है। बारीकी का काम है। पहले ये मैनुअली होता था, अब मशीन्स भी यूज़ हो रही हैं। ये नाइस। दोस्तों म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, ये जो फोक बज रही है उससे। गुडीगर समुदाय न केवल कर्नाटक की कलात्मक पहचान का हिस्सा है, बल्कि वे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक भी है। इनका हुनर सिर्फ लकड़ी को आकार देने तक सीमित नहीं,
बल्कि उसमें एक कहानी उकेरने की कला भी समेटे हुए है। हर नक्काशी में धैर्य, सटीकता और अपनी संस्कृति से गहरे जुड़ाव की झलक मिलती है। धार्मिक मूर्तियों से लेकर सजावटी कलाकृतियों तक इनका हर शिल्प एक भावना का प्रतीक होता है। गुडिगर समुदाय की कला कर्नाटक की समृद्ध विरासत का प्रमाण है। ये कलाकार केवल अपनी जीविका नहीं चला रहे, बल्कि पारंपरिक कला को संरक्षित करके एक सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी कलाकृतियां न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सराही जाती है। तो बैलों की जोड़ी क्या मस्त बनाई है, ये देखो। ये रथ बनाया है, महारथ कहते हैं इसे। ये देखिए, इसमें भी आप डिटेलिंग देखिए। देवीदास दत्ता शेठ मेरा पिताजी है। देवीदास मेरा नाम है और खानदान का नाम सेठ है। हम गुड़िगार बोल के जात वाले हैं। हम मंदिर का काम करने का ही अपना धंधा है। विश्वरूपा जी को देख के ना दिल खुश हो गया। जो आर्ट है ये मुझे लगता है कि शायद ही इंडिया में कोई इस तरीके का और बंदा होगा जो आर्ट ही ऐसी बना रहा होगा। मेरा पिताजी का इच्छा था कि मेरा बेटा बड़ा एक कलाकार होना, उसका नाम ऊंचा आना बोल के पिताजी का इच्छा था। मेरा इच्छा भी वही है कि मेरा बेटे लोग इससे बड़ा करना, ज़्यादा करना। पिताजी को इच्छा था कि एक विश्वरूप दर्शन बनाना बोल के। इसका पहले हम 3 पीस बनाए, ये 4था पीस है। क्या चंदन में वो छोटा छोटा बना दिया, ये इतना बड़ा नहीं था। ये विश्वरूप बनाने में एक 3 बरस 3.5 बरस होगा। वो कृष्ण ने सब बता दिया। हनुमान, मारुति भी मैं हूँ, कृष्णा भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, शिवा भी मैं हूँ, बताया। सब भगवान जो है मेरे यहाँ है और तुम अभी जो कर रहे युद्ध ये गलत नहीं है। बैकग्राउंड की डिटेल देखो। दोनों लाइट सर वहाँ खिंचवा दिया आपने। बैकग्राउंड की डिटेल, वाओ। बता रहे थे कि इसको 5 साल लगे हैं बनाने में, और ये भी सैंडलवुड है, प्योर सैंडलवुड। $1 CR प्राइस है दोस्तों। आपको परचेज करना है, यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years। शेषनाग का डिटेल देखिए। पीछे लाना, मेरे पीछे, इधर मेरे पीछे। यहाँ ले ले, हाँ बिल्कुल कम। हर चीज़ मैंने भाई, इसमें हर चीज़ मैंने। ये देखिए ब्रह्मा जी उनके नाभि से निकले। आइज़ देखिए, ऐसे लग रहा है बिल्कुल जीवंत हैं। हर चीज़ डिटेलिंग। नीचे देखिए गंगा जी मुंह में गिर रही हैं भीष्म पितामह जी के। वहाँ पर अर्जुन ने धनुष से ज़मीन में से गंगा जी को निकाला। ये देखिए, वाह। ये हमारे कंट्री की आर्ट है भाई, हमारा कल्चर, और क्या ज़बरदस्त आर्ट है भाई।
ये बस स्टैंड है दोस्तों। यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर। पिताजी बोलते थे किसी में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किधर भी तुम अचीवमेंट करना, कुछ साधन करना, तब तुम्हारे को दुनिया रिकग्नाइज करेगी। तो अपने को क्या बोले कि तुम एक क्राफ्ट में तुम साधन करो, श्रम करो। अभी मोदी जी बोलते हैं और कोई मिनिमम 16 घंटा काम करो, मिनिमम करो बोल के। ठीक है, उन्होंने बोला, वो बात बराबर है। उतना जो काम किया एक क्राफ्ट ने और कुछ क्राफ्ट में कंट्रीब्यूशन किया तो हो जाता है। अपना हमारा बच्चे लोगों को सब हम वही बोलता हूँ मैं, हार्ड वर्क करना, सुबह जगना, सुबह का काम सुबह करके, तो एक क्राफ्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है, क्राफ्ट में करो। इसमें कितना तुम कंट्रीब्यूशन करता है उतना रिजल्ट आता है। कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो रिजल्ट कैसा आएगा? ऐसा है। ये मैं उनको अब नेक्स्ट जनरेशन वाले को ये बोलता हूँ, तुम श्रम करो, तुम काम करो। ने मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का राज्य प्रशस्ति लिया है 2 दफ़ा। शिल्पकला एकेडमी में एकेडमी का अवार्ड लिया है, और एकेडमी में 2 बरस मैं बेंगलोर एकेडमी में मैं मेंबर बन के काम किया है उधर, और बेस्ट मेंबर बोल के अवार्ड भी लिया है। बाद में राज्योत्सव प्रशस्ति लिया है 2005 में। उसके अलावा कई जगह में सम्मान वो सब होता है। महालासा कला केंद्र काफ़ी फेमस है। ये जो इनका काम है वो तो फेमस है ही, उसके बारे में तो देख ही चुके हैं वर्कशॉप वगैरह में। अब यहाँ पर जो इनका शोरूम है या कह लीजिए कि ऑफिस वगैरह, वो इन्होंने यहाँ पर एक शॉप खोली हुई है और यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। अभी एक पूजा का तैयारी चल रहा है, जिसके लिए ये दिए रखे गए हैं, ये फूल है, माला है, क्योंकि यहाँ पर जो महालासा मंदिर है उनके नाम पर, महालासा मंदिर के नाम पर ये शॉप का नाम है। और अभी एक रथ आने वाला है जिसमें भगवान को लेके आया जाएगा, तो दुकान पर भी आएंगे। इन्होंने शुरू किया था ये काम और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ये देखिए बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, वो देखिए। नेशनल अवार्ड है सर, और क्या क्या बताऊँ, बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं, रिकग्निशन मिले हैं, और सब इनकी मेहनत। ये सर के फादर हैं, और ये लेट दत्ता शेठ गुड़ीगार लिखा हुआ है। गुड़ीगार मतलब जो मंदिरों में कलाकृति बनाते थे। पुनीत राजकुमार अगेन। कुमटा की प्रसिद्धि 2 विशेष चीजों के कारण है। पहली, यहाँ की चंदन की नक्काशी और इसके कुशल कारीगर, और दूसरी, माँ महालसा नारायणी का भव्य मंदिर। महालसा नारायणी, जिन्हें मोहिनी या महालसा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का एक विशिष्ट रूप मानी जाती है। उन्हें भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का स्वरूप माना जाता है, जो मुख्य रूप से गोवा और कोंकण क्षेत्र में पूजी जाती है। महालसा नारायणी को सारस्वत ब्राह्मण समुदाय की कुल देवी भी माना जाता है। उनकी कथा कई रूपों में मिलती है, परंतु एक प्रमुख कथा मल्लासुर नामक राक्षस से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मल्लासुर ने कठोर तपस्या कर अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी और देवताओं को परास्त करने लगा था। जब देवताओं की पीड़ा असहनीय हो गई, तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने सौंदर्य और चातुर्य से मल्लासुर को मोहित कर दिया।
मोहिनी ने अपने मोहक नृत्य और चतुराई से राक्षस को पराजित किया और उसका अंत कर दिया। इस युद्ध के दौरान जब मल्लासुर का रक्त धरती पर गिरा तो उससे और भी दानव उत्पन्न होने लगे। इस संकट को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने मोहिनी की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें एक देवी का रूप प्रदान किया। इस प्रकार मोहिनी देवी महालसा नारायणी में परिणत हो गई, एक शक्तिशाली देवी जो सिंह पर आरूढ़ रहती है और विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित होती है। उनकी पूजा आज भी कुमटा और कोंकण क्षेत्र में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। महालसा माता का प्रोसेशन आ रहा है, ये देखिए, उसकी तैयारी देखिए कैसी हो रही है। ये देखिए तैयारी, वाह, ये देखने का एक अलग ही मज़ा है। देखिए सर के बेटा और उनकी बेटी वेट कर रहे हैं। ये बहुत ही अलग टाइम पर आना हुआ है और इसकी ब्यूटी ये है कि ये एक महालसा जो माता हैं उनका आज उत्सव है। तो संयोग ये हो गया कि आज आना हुआ यहाँ पर और ये देखने का मौका मिला। तो ये हर एक जो भी लोग हैं उनके यहाँ पर जाते हैं, प्रतिष्ठित लोग, और ये उपले हैं, वो आगे आगे चलते जा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेशन निकाला जाता है। कुमटा सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि ये एक जीवंत धरोहर है जहाँ कला, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की हर गली में चंदन की सुगंध बसी हुई है, हर मंदिर में आस्था की लौ जल रही है और हर कारीगर के हाथों में इतिहास सांस ले रहा है। गुडीगर समुदाय के अथक परिश्रम और समर्पण से यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई जा रही है। महालसा नारायणी के आशीर्वाद से ये भूमि न केवल कर्नाटक की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखे हुए है बल्कि इसे संपूर्ण भारत और विश्व के समक्ष प्रस्तुत भी कर रही है। समय के साथ बदलाव आते हैं परंतु कुछ चीजें अमर रहती है। कुमटा की चंदन कला और गुडीगर समुदाय की निपुणता सदियों से जीवित है और आगे भी जीवंत बनी रहेगी। ये केवल एक शिल्प नहीं बल्कि एक परंपरा, एक विरासत और एक जीवन शैली है। वीडियो, रेफरेंस वीडियो। तो ये रथ हर जगह जाएगा और हर दुकान पे और फिर वापस मंदिर पहुंचेगा।